दोनों के बोध में कुछ भी अंतर नहीं है, किंतु सनक आदि महर्षियों को एक क्षण के लिए भी स्वरूप विस्मृत नहीं होता। इसी से उनकी यथेच्छ गति है, उनके दिव्य शरीर है। भगवान श्री कृष्ण ने जो रास लीला की थी वह क्या बिना मन और प्राण का आधिपत्य हुए बिना संभव थी? इसी प्रकार श्री पूर्ण आश्रम जी के समान जो कोई दिव्य देहधारी योगी उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें हम लोगों की अपेक्षा अधिक तितिक्षा देखी जाती है। किंतु यदि हमें वस्तु लक्षित हो गई है तो बोध में तो हमारे और उनके बीच कोई अंतर हो ही नहीं सकता। जो बोध वशिष्ठ आदि को था वह बोध यदि हमें न हुआ तो वह बोध ही क्या हुआ? एक बार मैंने अच्युत मुनि से पूछा था कि अज्ञान किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, लोग जो कहते हैं कि जो ज्ञान वशिष्ठ आदि को था वह क्या हमें हो सकता है, यही अज्ञान का प्रधान चिन्ह है। किंतु यह कथन बोध के ही विषय में है, बोध निष्ठा के विषय में नहीं। महाराज जी, बोध हो जाने पर राग द्वेष आदि मन के विकार रहते हैं या नहीं? वीत राग भय क्रोधैर मुनिभिर्वेद पारगैः निर्विकल्पो ह्ययम् दृष्टः प्रपंचोपशमोद्वयः। जिन विरक्त मुनियों के राग भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं, उनको ही इस प्रपंच शून्य अद्वितीय निर्विकल्प ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इस कारिका से यही सिद्ध होता है कि बोध राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही होता है। जिसे यह अनुभव होता है कि मेरे अंदर राग द्वेष है, उसे कभी बोधवान नहीं समझना चाहिए। बोधवान की दृष्टि में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव है। जब उसकी समष्टि दृष्टि हो गई तो उसे राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? राग द्वेष तो मन के विकार हैं और उसके मन का तो विवेक काल में सर्वथा ही अभाव सा हो जाता है।